देखो तो छोटी वीडियो चालू है ना, वीडियो चालू। चलो तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में आज कितना है जी, लेक्चर नंबर आज 11 है, समझी। चलो हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए, समझे ना। इसमें हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिए थे, मेंडल के दोहराए सब मेंडल में जितना भी था वंशागति का नियम, ये सब हम लोग पढ़ लिए से, है ना, पढ़ लिए थे ना। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप वाला पढ़ लिए थे, कैसे होता है कैसे नहीं होता, और सब कहाँ गया भगटुआ। तो चलिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है जी, आज एगो है टॉपिक हम लोग का क्या, सहलगनता। देखो उजला ले लिया ना, उजला पर करिया हो गया। कहाँ थे तुम? हम्म? खूब पिटल बढ़ती एक दिन चल ना, खूब मारलो से सही में, बीच में तू घुस जाता है बेलवा कहीं के। जे पकड़ एकरे मारे, जे पकड़ एकरे मारे। हाँ देखो इधर पहले, तो सहलगनता और पुनर्योजन, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, सहलगनता और पुनर्योजन, ठीक है। तो इसमें चलो हम लोग शुरू करते हैं। सहलगनता मतलब क्या होता है जी, लिंकेज। सहलगनता का मतलब क्या, लिंकेज, है ना। तो लिंकेज के बारे में पढ़ना है, सहलगनता के बारे में पढ़ना है। तो पहले सहलगनता होता क्या है, तो देखो सहलगनता अनुवांशिकी में एक ही गुणसूत्रों पर स्थित जीनों के एक साथ अलग यानी अगली पीढ़ी में वंशागत होने की प्रवृत्ति को कहते हैं हम लोग क्या जी, सहलगनता। जैसे मान लो कि कोई क्रोमोसोम है, ठीक है जी, यहाँ पे क्रोमोसोम है, समझे ना। तो क्रोमोसोम है तो जो एकरा प्रेजेंट रहेगा, मान लो कि यहाँ पर एक और क्रोमोसोम ऐसे है, तो जो एकरा पर जो प्रेजेंट रहेगा जो जीन, है ना, वही जीन क्या होगा जी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, समझी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सहलगनता बोलते हैं, यानी लिंकेज बोलते हैं, समझी। क्या बोलते हैं छोटी, लिंकेज, ठीक है। जैसे हम तुम जानती होगी कि जो क्रोमोसोम, दो पहले पहले बताओ क्रोमोसोम होता किस में है, जोड़ा में होता है कि वो सिंगल में रहता है, जोड़ा में रहता है, जानती है। क्रोमोसोम किस में रहता है जी, जोड़ा में रहता है, समझे ना। जोड़ा में रहकर क्या करता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अब बताओ पहले, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तब वो किस में हो जाता है, तो सिंगल में हो जाता है। मान लो कि क्रोमोसोम है, किस में है, डिप्लॉयड में है। पहले ये बंटेगा और बंट क्या होता है जी, सिंगल में आ जाता है। तो यहाँ से एक हो जाएगा और फिर मान लो कि यहाँ फीमेल वाला था, तो यहाँ से भी बंटेगा और एन में बंट जाएगा, और तब ये आगे में जाकर फिर क्या कर देगा जी, ये 2n यानी फिर से ये डाइगुण का निर्माण कर देगा, द्विगुणित का निर्माण कर देगा, ठीक। अब उसके बाद देखो, तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है इसी में, ठीक ना, यही वाला में देखना है कैसे होता है कैसे नहीं होता है। जैसे में आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या है जी छोटी, ये क्रोमोसोम का पेयर है, समझे ना। तो कैसे सहलगनता होता है उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले चलते हैं यहाँ पे, उसके बाद उसमें देखेंगे क्या।
अरे कर देते, लेकिन अब बार बार करना पड़ेगा ना। अब लिया गया तो लिया गया, छोड़ जाए तो। देखो इसमें क्या बोल रहा है जी यहाँ पे कि जब जब जिन गुण सूत्रों पर आपस यानी पास पास होते हैं, जब जिन जो होता है गुण सूत्रों पर क्या होता है जी, पास पास रहता है, ठीक है, तो वे अलग नहीं होते और एक ही इकाई के रूप में वंशागत हो जाते हैं। मतलब कहने का क्या है जी, कि अगर वो एक ही जीन पर रहता है, अगर एक ही पर रहता है, तब वो क्या करता है, वो अलग अलग ना होकर एक ही पर क्या करता है, वो अपने इकाई के रूप में आगे बढ़ते रहता है, वंशागत होते रहता है, ठीक है। यह प्रक्रिया वंशागति में पैतृक लक्षणों को बनाए रखता है। ये लक्षण क्या होता है जी, पैतृक लक्षणों को बनाए रखता है, मतलब पिता वाला गुण को यहाँ पे बना कर रखता है, समझे ना। याद रखिएगा सहलगनता का सिद्धांत जो होता है कौन दिए थे जी, T.H. मॉर्गन बताए थे, थॉमसन मॉर्गन है ना, द्वारा कब दिया गया था, 1910 में दिया गया था। जबकि लिंकेज शब्द कौन दिया था जी, टी बोवेरी, कौन दिए थे, टी बोवेरी ने प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा। इसका महत्व क्या होता है जी, तो याद रखना यहाँ पर कि पैतृक गुणों को संयोजन को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, बनाए रखता है। जैसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पर मान लो कि एक्स और वाई है, एक्स और वाई है ना, गुणसूत्र है, समझे। अब यहाँ सब जानते हैं कि मान लीजिए इससे जो युग्मक बनेगा ऐसे बनेगा, एक्स एक्स, यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा तो क्या कर जाएगा जी, एक्स एक्स बनेगा, फिर क्या बनेगा यहाँ पर एक्स वाई बनेगा, फिर एकरा से करोगे क्या बनेगा जी, एक्स एक्स बनेगा, फिर एकरा से ही करोगे इधर में क्या बनेगा, एक्स वाई। जैसे में देखो अभी थोड़ा सा एन एन कर दिए, फिर से कर देते हैं, एकरा एकरा में तो एक्स एक्स, एकरा एकरा में एक्स वाई, एकरा एकरा में एक्स एक्स, एकरा एकरा में क्या हो जाएगा जी, एक्स वाई, समझे। तो ये वाला तो आप लोग बखूबी जानते होंगे, एकरा में कौन टेंशन है आप लोगों को, ठीक ना। अब देखो तो अब पहले इसके पहले आप ये जानो, आप ये बखूबी जानते होंगे कि जो T.H. मॉर्गन है वो जो दिए थे पहले, उस किस पे किए थे अध्ययन जी, T.H. मॉर्गन जो अध्ययन किए थे ना, वो किस पे किए थे, वो ड्रोसोफिला पे किए थे। किस पे किए थे, ड्रोसोफिला पे। वो बताए थे कि क्या होता है जी, जो मक्खी होता है ना, मक्खी, जो मक्खी होता है ये क्या करता है जी, अपने जो पहला बात हमें देखो बताते हैं, पहला बात क्या है कि जो मधुमक्खी, मधुमक्खी की बात करता है, ड्रोसोफिला की बात करता है यहाँ पे। तो ये जो मधुमक्खियां होती हैं ये क्या करती हैं, पहले उड़ान भरती हैं, क्या करती हैं जी, उड़ान भरती हैं। और उड़ान भरती हैं ना, तो एक होता है रानी मक्खी, क्या होता है जी, रानी मक्खी। रानी मक्खी जो होगा वो हल्का सा आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। और फिर होता है वो नर, बहुत सारा नर होता है ना, तो ये क्या करता है जी, पहले ये छोटा होता है, ओकरा से छोटा होता है। तो पहले इन लोगों में क्या लगता है, रेस लगता है ना, उड़ान भरता है, रेस लगता है। और जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचता है रानी मक्खी के पास, वही यहाँ पर क्या करता है, जिसको से जी एक तरह से बोल सकते हैं कि संभोग करता है, ठीक ना। और उसके बाद जैसे ही संभोग करता है बेचारा ये मर जाता है, ठीक है, समझे। अब उसके बाद ये रानी मक्खी जो है बहुत सारे को क्या करती है, जन्म देती है, बहुत सारे मक्खियों को जन्म देती है ना। तो उसी प्रकार देखो, और T.H. मॉर्गन जो है, T.H. मॉर्गन इसको क्यों लिए थे, T.H. मॉर्गन इसको क्यों लेते हैं जी, कि इसका जीवन काल जो होता है लगभग कितना, लगभग 2 सप्ताह होता है। तो जब 2 सप्ताह रहेगा जीवन काल इसका, तो आराम से क्या कर सकता है जी, वो कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी आदमी जो होता है उसका जीवन काल को आराम से वो निकाल सकता है, सॉरी, आराम से उसको 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी का उसका अध्ययन कर सकता है ना। जैसे मेंडल लिए थे, मेंडल क्या लिए थे वो, मटर का पौधा। क्यों लिए थे मटर का पौधा, क्योंकि वो 2-3 महीना में होता है ना। और उस पर वो गणितीय तौर से भी अपना क्या किए थे, अध्ययन किए थे।
उसी प्रकार जो है टीएच मॉर्गन भी जो है अपना अध्ययन किए। तो वैसे चीज को लेना है, सोचे जो कि जल्दी जल्दी क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। जो जल्दी जल्दी करेगा उसी में देखा जाएगा लक्षण, और उसके आधार पे ही लोग बताया है। समझी? तो यहां पर ये बताएं टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। देखो यहाँ पर ड्रोसोफिला था, ये क्या है जी, मादा पक्षी है, सॉरी मादा मक्खी, और ये क्या है जी, नर मक्खी है। समझे ना? और इसी पे क्या क्या है यहाँ पे ये लोग बार बार करके यहाँ पर इसका अध्ययन करते हैं। देखो उसके बाद, हर दौलत सोहर दुआ दोगे तुम। देखो, लिंग संलग्न जीनों के अध्ययनों हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकरण क्रॉस किया। ये मेंडल द्वारा मटर के किए गए द्विसंकर क्रॉस के समान थे। जैसे अभी द्विसंकरण करवाए थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस अभी हम करवाए थे। एगो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, आयो क्या होता है जी, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो क्या उसको बोलते हैं, हाइब्रिड क्रॉस जो कराते हैं, यानी एकल संकरण क्रॉस जो करवाते हैं, ओकरा में क्या मिल रहा था, ओकरा में सब के सब लगभग वैसा ही मिल रहा था जो कि था, है ना। आज जैसे द्विसंकरण जब हो रहा था तो ओकरा में फिर अलग अलग तुम लोग को देखने को मिल रहा था। समझी? ठीक। तो उसी प्रकार जैसा मेंडल ने किया द्विसंकरण, उसी प्रकार टीएच मॉर्गन ने भी किया था। देखो उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या है जी, मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे, देखो याद रखना यहाँ पे मॉर्गन पहली बार क्या करते हैं जी, यहाँ पे याद रखना, पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खी, है ना। और फिर क्या लेते हैं, भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ मतलब क्या किया जी, क्रॉस करवाया। तो F1 जनरेशन में क्या इनको देखने को मिलता है जी, संतति को आपस में क्रॉस करवाया। तो उसमें देखा कि दो जोड़ी क्या यहाँ पे एक दूसरे के स्वतंत्र विसंयोजन नहीं होते हैं। और उसी प्रकार अगर F2 पीढ़ी में देखते हैं तब क्या इनको मिलता है जी, इनको जो अनुपात मिलता है फिनोटाइप वाला 9-3-3-1 मिलता है। यही ना फिनोटाइप मिल रहा था उनकर में, मेंडल में जब 16 को बनाए थे, 16 को बनाए तो काम यही ना उनको मिला था। ठीक, कोई दिक्कत ना 9-3-3-1, समझे। तो ऐसे ही करके वो कराते हैं। तो याद रखना किसको किसको ये लिए थे और किसको किसको ये यहाँ नीचे लिए थे। ठीक, हाँ। अब यहाँ पर देखो सहलगनता के क्या यहाँ पे प्रकार है ना। देखो पूर्ण सहलंगनता यानी कंप्लीट लिंकेज एगो होता है जी अपूर्ण सहलंगता। तो याद रखना पूर्ण सहलंगता में क्या हो जाता है यहाँ पर जी, जब जिन गुणसूत्र एक दूसरे पर क्या करता है, सॉरी, जब जिन गुणसूत्र पर एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं, जब गुणसूत्र का जिन जो होता है क्या होता है जी, एक दूसरे के दम नीचे निकट होते हैं, तब इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है जी, क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी जीन का विनिमय होता है, यानी एकरा पर से जीन ओकरा पर चल जाता है। जैसे में देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है जी, अब पास पास में है। तो दोनों क्या हो रहा है, ओवर क्रॉसिंग, यानी ये वाला एकरा पर आ जाएगा, ये वाला एकर पर चल जाएगा। तो दोनों पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी हो रहा है ओवर क्रॉसिंग, ओवर क्रॉसिंग हो रहा है। तो जब ओवर क्रॉसिंग यहां पर होगा तब आपको क्या देखने को मिलता है जी, कि एकर गुण यहां पर यहां आ गया है और एक्का वाला क्या आ गया है जी, इसमें आ गया है। समझी? जैसे में यहां पे आपको देखने को ऐसे मिलता है। देखो मान लो कि यहां पर ऐसे रहेगा, यहां पर जैसे जीन है, ठीक, यहां पर है ए, यहां पर भी है ए, यहां पर सॉरी यहां बी, मान लो बी, यहां बी माने के माने ए मानते हैं, ए, यहाँ है बी, यहाँ है बी। तो देखो एकरा एकरा में हो जाएगा और एकरा एकरा में हो जाएगा, लेकिन वहीं पे क्रॉस करवाते हैं ना,
क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर क्या होता है बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ए और यहाँ पर बी, तब यहाँ पर देखो ये ऐसे बन जाएगा, समझे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है छोटू, तो यहाँ पर देखने को मिलता है तुमको ना कि यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। तो देखो इसका गुण यानी एकड़ गुण जो था एकरा में थोड़ा सा आ गया है, तो यहाँ पर देखो एकड़ गुण जो है यानी ललका वाला गुण एकरा में थोड़ा चला आया है, एकड़ वाला गुण क्या इसमें चला है जी, इसमें थोड़ा चला आया है। यही क्या हो रहा है, ओवर क्रॉसिंग हो रहा है। क्या हो रहा है छोटे, ओवर क्रॉसिंग। फिर तुमको यहाँ पर भी इसमें भी देखना पड़ेगा, इसमें क्या है जी, ओवर क्रॉसिंग है। तो देखो यहाँ पर एक क्रोमोसोम ये अलग है, ये अलग है, दोनों क्या करवा रहे हैं यहाँ पर जी, दोनों पास पास में है। जब पास पास में होगा तो क्या होगा, ओवर क्रॉसिंग होगा। क्या होगा छोटी, ओवर क्रॉसिंग होगा। और ओवर क्रॉसिंग होला के बाद क्या बन जाएगा, देखो एक में अलग गुण है, एक में थोड़ा सा अलग गुण है ना। तो यही गुण क्या करता है जी, वेरिएशन करता है। जिसमें वेरिएशन आता है कोई चीज में, चाहे कोई वस्तु में, कोई जीव में, जितना भी तुमको वेरिएशन देखने को मिलता है वो सब यहीं से देखने को मिलता है, समझी। ठीक, कोई दिक्कत है ना। तो जैसे में देखो यहाँ पर आप लोग क्या देखो, यहाँ पर देख रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर कोई भी जीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक में करवा रहे हैं, एक दोनों के बीच में ओवर क्रॉसिंग जब हो रहा है तो एकड़ वाला गुण सीधे एकड़ में चल जाएगा और एकड़ वाला गुण सीधे एकड़ में आ जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा बढ़िया से कि यहाँ पे क्या हो रहा है जी, दोनों का जीन जो हो गया वो चेंज हो गया है। और जब दोनों का जीन चेंज हो जाएगा तो क्या कहला जाएगा जी, ओवर क्रॉसिंग। ठीक है, समझ में आया ओवर क्रॉसिंग क्या होता है। ठीक, यानी मतलब क्या जी, कि जब जीन पास पास में होगा तब क्या होगा छोटी, ओवर क्रॉसिंग होगा, समझी। क्यों होगा, क्योंकि जब पास पास में रहेगा तो ओवरलैपिंग करेगा, और जब ओवरलैपिंग करेगा तो एकड़ जीन ओकर पर चल जाएगा, ओकर जीन एकड़ पर चलाएगा। तो यही क्या कहा जाता है जी, ओवर क्रॉसिंग। जैसे में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, और दौलत शोहर दुआ, अच्छा ये दूसरा में है, चलो आगे बढ़ते हैं देखते हैं। यहाँ भी देखो, यहाँ भी तुमको ओवर क्रॉसिंग वाला फिगर है ना। यहाँ पर क्या है जी, ये नॉन सिस्टर है। नॉन सिस्टर का मतलब क्या, अलग अलग है। यहाँ भी क्या हो रहा है छोटू, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवर क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो एकड़ जीन एकड़ जीन क्या हो रहा है जी, यहाँ पर आपस में मिल जा रहा है। तो एकड़ जीन एकड़ा में आ रहा है, एकड़ जीन एकड़ा में आ रहा है। तो ये आपको अलग अलग फिगर से आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा ओवर क्रॉसिंग क्या होता है। ठीक, समझे। यानी सीधे क्या बोलना है कि जीन का विनिमय, यानी एकड़ जीन जो होगा एक क्रोमोसोम के जीन जो होगा उस क्रोमोसोम पर चला जाएगा। ठीक, क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ हाँ, तनी को पढ़ के यहाँ पे खाली हम ओवर क्रॉसिंग देख के बोल दिए है ना, पूरा अथी खराब हो गया। अरे ओवर क्रॉसिंग चाहे क्रॉसिंग ओवर दोनों तो बतवा की है ना। अच्छा बिल्कुल नहीं होता है तो पूरा ब्लंडर हो गया है ना। अरे तो क्रॉसिंग समझ गया ना क्या होता है, तो क्रॉसिंग एकरा में हो जाएगा। ठीक, पूरा बात सुनो पहले। हाँ, देखो यानी सुनो पहले एकरा में अभी जितना बताएं ना, सब जितना बताएं अभी, अभी जितना चीज हम बताएं वो सब किस में था जी, इनकम्प्लीट लिंकेज में था, है ना। मेरा दिमाग कहीं और चला गया, इधर से हम आगे भी देखे भी नहीं, हम ओवर लिंकेज भी हम चले गए और वहां पे सब पूरा बता दिए, समझी। तो सब तो पहले बोली थी तू, नहीं नहीं गलत बात, यहाँ पर जो था उसको मैं तुमको बोलना चाहिए था, हम यहाँ पे आगे नहीं देखे, हम ओवर क्रॉसिंग देख के यानी क्रॉसिंग ओवर देख के अपना बताता चल गया कि ओवर क्रॉसिंग क्या होता है। तो हम ओवर क्रॉसिंग तो सही है बताएं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें गलत कर दिए, समझी।
तो उसको छोड़ो, बात की बात है, यहाँ पर उसको यहाँ से जोड़ दो। ठीक है, कि अपूर्ण सहलंगता में क्या होता है जी, जब देखो जब जिन जो होता है एक ही गुणसूत्र पर दूसरे के साथ क्या होता है जी, दूसरे एक दूसरे से दूर स्थित होता है। याद रखना, हमको दिमाग में चल रहा था वहां पे, लेकिन हम जो है ना, हमको लगा कि न हम बोल रहे हैं सही। ठीक, तो देखो, तो याद रखना है पे, जब क्या होगा जी, एक दूसरे से दूर रहेगा, जब जीन यानी जो क्रोमोसोम जो होगा, यहाँ पे जो गुणसूत्र होगा, जब एक दूसरे से क्या रहेगा, दूर रहेगा, तब क्या होगा छोटी, ओवर क्रॉसिंग या क्रॉसिंग ओवर होगा। समझी? ठीक है ना? पास रहेगा तब नहीं होगा, जब दूर दूर रहेगा ना, तब वहां पे क्या हो जाएगा जी, ओवर क्रॉसिंग यहां पर होगा। याद रखना क्यों होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय इनके बीच क्या होता है जी, क्रॉसिंग ओवर या ओवर क्रॉसिंग होता है, संभावना बना रहता है। और इसके पैतृक लक्षणों के साथ साथ क्या होते हैं जी, नए संयोजन भी बनते हैं। समझे? और इसके जब पैतृक लक्षण जो होता है, उसके साथ साथ भी क्या होता है जी, एक नया लक्षण का भी विकास होता है। समझे? अब देखो यहाँ पे पूर्ण संलग्नता में देखो, पूर्ण संलग्नता में क्या है छोटो, कि जब जीन क्या होता है ना, कि जीन गुणसूत्र पर एक दूसरे के अत्यंत जब पास रहता है, तब ओवर क्रॉसिंग बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है जी, एक को ठोप क्रॉसिंग नहीं होता है। संतति में केवल कौन सा गुण जाता है जी, पैतृक। और जब अपूर्ण रहेगा, अपूर्ण रहेगा, तो एकरा में क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होगा। और एकरा में जब न, एकरा में क्या होगा, पास पास रहेगा, तो एकरा में क्या होगा जी, क्रॉसिंग ओवर एकरा में नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना एकरा में। तो याद रखिएगा, एकरा में कोई नया संयोजन नहीं बनेगा, लेकिन अपूर्ण वाला में नया संयोजन बनता है। और अपूर्ण थी, अपूर्ण वाला में नया संयोजन बनता है, क्यों? क्योंकि ओकरा में लिंकेज होगा, सॉरी क्रॉसिंग ओवर यानी ओवर क्रॉसिंग होगा। ठीक है, और एक पूर्ण वाला में क्या होगा जी, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो जितना अभी ये सब बता रहे थे, ये सब किस में था जी, अपूर्ण सहलग्नता में था, अपूर्ण वाला में था, अपूर्ण सहल, क्या लिखा था यहाँ पर, क्या था जी यहाँ पे, सहलगता ना, सहलगता। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे सहलगनता का महत्व क्या है। देखो, सहलगनता का महत्व यहाँ पर क्या है जी, कि पैतृक गुणों का संरक्षण होता है। सहलगनता में क्या होगा जी, पैतृक गुणों का संरक्षण। यह जीवों के वांछित पैतृक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ क्या करता है जी, बनाए रखने में मदद करता है ना। सहलगनता क्या करता है जी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो गुण होता है, जो पैतृक लक्षण होते हैं, इन लक्षणों को बनाए रखने में मदद करता है। समझे? ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है छोटे, यहाँ पे गुणसूत्री मानचित्र है ना, यानी सहलगनता के अध्ययन के गुणसूत्र पर जीनों की सही स्थिति और उनके बीच की दूरी का पता लगाया जा सकता है। सहगुणता के अनुसार क्या हो जाता है जी, यानी गुणसूत्र का मानचित्र भी बताया जा सकता है, कि कौन जो है वो भीरी में है, या कौन जो यहाँ पर दूर में है। जो दूर रहेगा का में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो समझो कि जगह में क्रॉसिंग ओवर होगा, वो समझो कि क्या हो रहा है छोटी, वो दूर है ना। आज जगह में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, समझो कि वो पास है। और जो पास रहेगा वो अपना क्या करेगा छोटी, पैतृक लक्षण को बना के रखेगा, ओका में नया कोई नहीं बनेगा। आज जकरा में दूर रहेगा क्रॉसिंग ओवर यानी ओवर क्रॉसिंग होगा, तब उसके में क्या समझेगी छोटी, एगो नया संकलन बनेगा। संकरण का रुकावट, यह पादप और जंतु प्रजनकों को क्या जी, अपनी इच्छा के अनुसार नए लक्षणों वाले संकर तैयार करने में कभी भी बाधा मतलब कभी कभी बाधा डालती है, क्योंकि सहलगनता जीन आसानी से अलग नहीं होते हैं। ये पादप और जीन में क्या होता है जी, ये अलग अलग गुण या अलग अलग जो होता है
लक्षण तैयार करने वाला जो हाइब्रिड होता है ना, उसको में ये बाधा भी डालता है। लेकिन क्या होता है, कब्जी कभी कभी ज्यादातर में ये नहीं डालता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब है पूर्ण योजन, तो रिकॉम्बिनेशन। नाम है क्या जी, पूर्ण योजन रिकॉम्बिनेशन, यानी फिर से कॉम्बिनेशन। पूर्ण योजन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें गुण सूत्रों के बीच अनुवांशिकी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिससे संतानों में माता पिता से विभिन्न नए जीन यानी आते हैं और उसका क्या बनता है छोटू, यहाँ पे एक नया फॉर्मेशन होता है। जैसे में अभी यहाँ पे जान रहे हैं आप कि एगो यहाँ पर ही क्या है जी, मादा है। क्या है छोटू, यहाँ पर मादा, समझे ना। और यहाँ पर ही क्या है जी, ये एक नर है ना। एकरा से गुण आएगा, एकरा से मान लो कि एक्स आ रहा है और एकरा से क्या आता है जी, वाई, तो एकरा में एक अलग गुण, चाहे ये तो गुण सूत्र हो गया ना। एकरा में मान लो दोनों दोनों है, दोनों अलग अलग है, समझा। तो जब दोनों अलग अलग है कि एकरा में से कोई और गुण आएगा, ठीक है। एकरा में से मान लो कि बाल का क्या आएगा जी, यहाँ पे बाल का, बाल यानी बाल जब सीधा रहेगा वो वाला गुण आ जाएगा, ठीक है। एकरा में से आएगा आंख वाला गुण। मान लो कि आंख वाला गुण में का क्या है जी, एक आंख कौस है ना। तो देखो बच्चा का आंख कैसा हो जाएगा, आंख जो हो जाएगा वो कौस हो जाएगा, ठीक। अब बाल कैसा हो जाएगा जी, बाल जो हो जाएगा, सीधा वाला बोले थे तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा, समझे। तो ऐसे करके यहाँ पर लक्षण आते हैं और लक्षण आएंगे और उसको जोड़कर रिकॉम्बिनेशन करके एक नया मतलब क्या कर देता है जी, फॉर्मेशन कर देता है। एक नया मतलब है जीव का फॉर्मेशन करता है, एक नया गुण वाला जीव का फॉर्मेशन कर देता है। पूर्ण योजन मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से होता है, जो प्रजातियों में विविधता बढ़ाता है। याद रखिएगा क्या करता है जी, प्राणियों में विविधता बढ़ाने का जो कार्य करता है वो कौन है, यहाँ पर पूर्ण योजन। अब इसके कुछ मुख्य बातें हैं, तो मुख्य बातें क्या क्या है सो देख लेते हैं। देखो प्रक्रिया क्या है, तो देखो अर्धसूत्री विभाजन तो होगा, बिना अर्धसूत्री विभाजन के तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। किसमें होगा जी, प्रोफेज वन में हो जाएगा, वन की पैक्टिन अवस्था में होता है। पूर्ण योजन में जो जैसी बंटता है ना, जैसी बंटता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बटेगा, तो वहां पे उसके सेल में क्या होता है जी, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन से फेज में होता है जी, प्रोफेज वन में। प्रोफेज वन के किस में होता है, पैक्टिन अवस्था में होता है, जहां समजात गुणसूत्र के हिस्से आपस में बदलते हैं। जहां पर क्या होता है जी, गुणसूत्र जो होता है ना वो आपस में बदलता है, अब बदल कर एक नया जीव का निर्माण करता है। यह आनुवांशिक विविधता है ना उत्पन्न करता है, जो विकास के लिए आवश्यक है। सहलगनता क्या है जी, यहाँ पे कि अंतर जब जिन गुण सूत्र पर पास पास होते हैं तो वे साथ रहते हैं, जिसे सहलगनता कहते हैं। पूर्ण योजन क्या होता है जी, इस संलग्नता को तोड़कर नए क्या करता है जी, संयोजन बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी जब पहले से रहेगा तब समझो क्या हो जाएगा जी, सहलगनता, लेकिन उसको तोड़कर एगो नया जीव का एक नया संयोजन बनाएगा तो हो जाएगा पूर्ण योजन। पूर्ण योजन डीएनए जैव प्रौद्योगिकी के यानी जैव प्रौद्योगिकी में यहाँ पे क्या जी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके विभिन्न स्रोतों से डीएनए को काटकर फिर से जोड़ने की तकनीक को पूर्ण योजन तकनीक कहते हैं। यानी बोल सकते हैं क्या यहाँ पर छोटे कि डीएनए को है ना, पूर्ण योजन डीएनए में कि डीएनए क्या करेगा, टूटेगा और टूट कर क्या हो जाएगा जी, एक नया फिर से डीएनए बनेगा। मान लो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक। ये डीएनए पहले क्या करेगा जी, पहले भी इसका विभाजन होगा। क्या होगा छोटे, विभाजन होगा। विभाजन होकर क्या कर जाएगा, ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक, विभाजन हो गया। अब फिर से एक में क्या हो जाएगा ना,
एगो नया वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा छोटी? एगो नया डीएनए से बन जाएगा। समझे? नया एगो डीएनए से बन जाएगा। ठीक, तो यही होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। अब चलते हैं जो टीएच मॉर्गन जो है ना, जो किए थे अध्ययन, जो किए थे उस पर अध्ययन ना, आज जो दिए थे वो, उसके ऊपर चलते हैं। यहां पर देखते हैं हम लोग। देखो, ये वाला कौन सा पीढ़ी है जी? F1। ये वाला कौन है? जनक। ये वाला क्या है बताओ? ये क्या है? ऐसा सिंबल किसमें होता है और ऐसा सिंबल किसमें होता है? बताओ, याद रखना। अगर ऐसे करके ऐसे आता है तो ये होता है मादा वाला चिन्ह, मतलब मादा है। ठीक, अगर गोला करके ऐसे रहेगा, गोला करके ऐसे रहेगा तो ये हो जाएगा नर। तो याद रहेगा ना आपको लोगों को? तो याद रखिएगा अपने से। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब क्या होता है ना कि जो ये, सुनो इधर, अब जो है यहां पर ये क्या करते हैं, जैसे में देखो हम लोग एक्स वाई मानते हैं, एक्स वाई मानते हैं ना, तो यहां पर ये ऐसे माने हैं। ये जो एक्स एक्स को माने हैं ना छोटू, एक्स एक्स को माने हैं, इसको ऐसे कर दिए हैं। देखो, एक्स एक्स को ऐसे माने हैं, समझे ना, ऐसे कर दिए हैं एक्स और एक्स, समझे। फिर उसके बाद ये मान लो है कि ई वाला है, इधर देखो, जैसे मान लो कि ई वाला एक्स है, ई वाला एक्स और ई वाला एक्स, ठीक है। ई वाला के माने हैं क्या जी? एक्स। और वाई को अगर ऐसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? गलत ना हो जाएगा? अगर वाई को हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे ही करके छोड़ देते हैं तब पहचानाएगा कि कौन एक्स और कौन वाई है, तो इसको मान लेते हैं ये वाई। ठीक, समझे ना। अब एक में सहलगनता करवाते हैं, यानी एक में क्रॉसिंग करवाते हैं। तो जैसे ही क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या होता है, पहले एकरा से एकरा में होगा, तो जब एकरा से एकरा में होगा तो क्या बन जाएगा? देखो, एकरा से एकरा में होगा तो क्या बन जाएगा जी? एक्स। तो ये मान लो मेल वाला था, प्लस कर देगा आप, तो एक्स बन गया। यहां पर बन गया फीमेल वाला, आई बन गया मेल वाला, एक्स बन गया वाला, बना ना यहाँ पे। ठीक, अब यहां पर देखो, अब यहां पे क्या कर रहा है, अब यहां पर एकरा और एकरा में करा देगा। देखो, एकरा में करा देगा, तो ये क्या बन जाएगा जी? ऐसे करके एक्स बन गया, ये वाई बन गया, समझे। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर ये वाला जो हो रहा है तुमको, यहां पर ये जो हो रहा है क्रॉसिंग है, ये जैसे में हम लोग एक्स वाई चाहे वहां पे करवा रहे थे, किसमें? वाई वाई चाहे वहां पे करवा रहे थे, एक्स वाई में करवा रहे थे। जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था, टी टी, स्मॉल टी टी, कैपिटल टी टी, वहां पे करवाया तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, समझे। ठीक, जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है जी? यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो हो रहा है वन्य प्रकार के, और ये पीला श्वेत प्रकार के हो जा रहा है। ठीक है, और याद रखना, एकरा में जो जनकीय रहेगा ना, जनकीय रहेगा, चाहे एक में नहीं देखते हैं, एकरा में F2 वाला में है, सॉरी, याद रखना, एकरा में F2 वाला में जब करवाएगा ना, जब एक क्रॉस करवाएगा F2 वाला में, तब तुमको कितना देखने को मिलता है जी? जनकीय प्रकार तुमको कितना देखने को मिलेगा? 98.7। और पूर्ण संयोजन कितना देखने को मिलता है जी? हाँ, 1.2। किसमें मिलता है? देखो यहाँ पे, जब पीला और श्वेत और वन्य प्रकार का जब लिया तब एक में इतना मिलेगा। ठीक, लेकिन वहीं पर अगर श्वेत और लघुतर अगर लेते हैं तब कितना हम लोग को मिलता है जी? ये मिलता है जनकीय वाला 62.8, और इसमें कितना मिलता है जी? हम लोगों को 37.2% मिलता है, समझे। ये दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। अब यहां पे करवाते हैं हम लोग क्या? द्विसंकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं छोटी? द्विसंकरण करवाते हैं। तो पहले वहां से तो ये ले लिया, यहां पर ओवर क्रॉसिंग करवा दिया, है ना।
जैसे ही ओवर क्रॉसिंग करवाता है, ठीक है, अब यहाँ पर ये करवाना शुरू कर देता है क्या, F2 पीढ़ी में। तो F2 पीढ़ी में देखो कैसे होगा, यहाँ पर देखो पहले एकरा देखो, एकरा ठीक, Y प्लस है और W प्लस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है जी 1 पर, और एकरा नीचे में क्या है छोटे, यहाँ पे Y है, यहाँ पर श्वेत लाइन Y है, यहाँ पर Y प्लस और क्या है यहाँ पे YW, यहाँ पे Y क्या है, यहाँ पे W प्लस है और यहाँ पर Y है ना। अब यहाँ पर जैसे क्रॉसिंग करवाते हैं, देखो पहले क्रॉसिंग किससे करवाएंगे, जब यहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग करवाते हैं किससे बताओ, एकरा, और फिर क्या करवाएंगे एकरा, तो जब यहाँ एकरा और एकरा करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा, ठीक। फिर उसके बाद देखो यानी Y प्लस और W प्लस, नीचे में क्या जाएगा Y और W बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो एकरा में, तो एकरा में क्या हो जाएगा जी, एकरा, एकरा, और फिर किस करवाएंगे, एकरा में करवा देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको श्वेत मिल जाता है, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एकरा में, एकरा में, और फिर किस में करेंगे जी, एकरा एकरे में करवाते हैं तो क्या यहाँ पर मिल जाता है हम लोगों को, इतना मिल जाता है। और देखो यहाँ पर एकरा में, एकरा में, है ना, एकरा में एकरा से करवाते हैं तो यहाँ पर ये पीला मिल जाता है। अब फिर हु बहु एकरा में वही बनता है, तो एकरा में हु बहु बनता है, लेकिन एक प्रतिशत कितना रहता है जी, अलग, और इसका प्रतिशत अलग, है ना, और एक वाला में अलग रहता है, ठीक है। तो ये किसका था, मॉर्गन साहब का प्रयोग था, ठीक है, टेच मॉर्गन साहब का प्रयोग था, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।